हाय एवरीवन, मैं जॉय रॉय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। तो आज जिस राशि के रीडिंग लेके आ गई हूँ वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियन। तो इसमें हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू योर जोडियक साइन आपका आने वाला मंथ कैसे होने वाला है। आपकी एनर्जी, आपका हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप एंड आपके करियर। ठीक है, तो चलिए, अगर आप मून साइन से, सनशाइन से या एसेंडेंट किसी भी तरह से वृश्चिक राशि के हैं या स्कॉर्पियन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एक सजेशन पहले से ही रहेगा कि रीडिंग को आप पूरा देखिए, जितना आपके साथ रिजोनेट करता है उसको ओपन माइंडेड लीजिए, अपने लाइफ में उसकी गाइडेंस लीजिए जैसे यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, और जो नहीं आपके साथ रिजोनेट करता है उसको जाने दीजिए। परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, एक्यूरेट पर्सनल रीडिंग नहीं है। और अगर आप थोड़ा ज़्यादा परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक्यूरेट रीडिंग हो, एकदम सही तरीके से आपका क्या चल रहा है, क्या हो सकता है आपके लाइफ में नेक्स्ट मंथ में, तो आप मेरे बायो पे जाके मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए आने वाला मंथ यानी कि फरवरी 2022 2023 का फरवरी महीना कैसे होने वाला है, चलिए देखते हैं। पहले आपका ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं कैसे रहने वाला है वृश्चिक राशि के जातक या जातिका के लिए ओवरऑल एनर्जी फरवरी में। ओके, तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए जो एनर्जी निकल के आया है तो मैं बोलूँगी कि आपके लिए एक मिक्स एनर्जी निकल के आया है फरवरी के लिए। कि कभी कभी आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा फोकस है, पॉजिटिव है, आपका काम बन रहा है, और कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरे तो जो प्लान कर रही हूँ उसमें रुकावट आ रहा है। तो ओवर थिंक आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आपका क्रिएट हो सकता है फरवरी में। उस पर चेक कीजिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के चलिएगा कि कोई भी चीज़ इतना ख़राब नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को उसको सोच सोच के ज़्यादा खराब ना कर दे। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको लगे कि मेरा ग्रोथ जैसे होना चाहिए नहीं हो रहा है, मैं कुछ और प्लानिंग कर रही हूँ, कुछ और होए जा रहा है, तो एक कन्फ्यूजन लेवल हो सकता है। लेकिन आपको खुद के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए इस टाइम। खुद के साथ मतलब खुद को समझाने की खुद ही कोशिश करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे मेरी एनर्जी को बांध के रखना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है, और कामनेस कैसे लाना है मेरे दिमाग की बोलो, मेरे काम पे। हैं, कोई काम जल्दबाजी में ना करना या सोच समझ के करना, या अगर कुछ सिचुएशन स्टक हो रहा है तो आपको उस पर आपकी प्लानिंग पे थोड़ा सा और सोचना चाहिए, ना कि आप लेजीनेस करके उसको छोड़ ही दो, गिव अप कर जाओ, ऐसे मत कीजिएगा। इस महीने आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, दिमाग को शांत रखते हुए सोचने की ज़रूरत है। और सेकेंड हाफ ऑफ फरवरी में आप देखेंगे कि आपका कुछ कुछ काम सॉर्ट आउट हो रहा है। ठीक है, कुछ कुछ काम पे आप वो मेंटल पीस आपको गेन होगा कि हाँ चलो, अब तो मेरा काम बनना शुरू हो गया है, या मेरा एक फ्लो चल रहा है, उतना रुकावटें नहीं आ रही, उतना स्ट्रगल नहीं हो रहा है। तो एक पूरा महीना एक आप मिक्स्ड एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स हो सकता है आपकी एनर्जी के। लेकिन एक टिप्स दे देती हूँ, आपके हाथ में है आप कैसे अपनी एनर्जी को यूज़ करेंगे। आप अगर ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाएंगे
तो एनर्जी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है फरवरी में। देखिए शनिदेव का ढैया शुरू हो गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ स्ट्रगल तो रहेगा आपके लाइफ में, और कुछ चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगा। आप ये भी देखेंगे कि कुछ चीज़ मेरा, वाह ये काम तो मेरा आसानी से हो गया, और कुछ चीज़ों में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको रखे रहेगा, लेकिन काम बन जाएगा। लेकिन थोड़ा टाइम टाइम लगेगा उस काम को बनने में, या थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, यही है बात और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपने अपने एनर्जी को बैलेंस रखेंगे तो सब कुछ सही रहेगा, ठीक है। नॉट टू वरी। चलिए अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसे रहने वाला है उनका हेल्थ फरवरी में। फरवरी मंथ के लिए कैसे होने वाला है आप लोगों का हेल्थ, ठीक है। चल ओके, देखिए ओवरऑल हेल्थ आपका कोई उतनी बड़ी बात कुछ नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, जो हमारी जो वृश्चिक राशि वालों का जो मालिक है, राशि के जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, ठीक है। और मंगल देव फरवरी में आपके 7th हाउस में रहेंगे, और पूरे महीने कोई चेंज नहीं होगा, मतलब पूरा फरवरी आपके 7th हाउस में ही रहेंगे। तो 7th हाउस में रहते हुए उनकी दृष्टि आपके 1st हाउस में रहेगा, ठीक है। इसलिए आपका हेल्थ रिगार्डिंग इशू उतना बढ़ नहीं पाएगा, या उतना नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि आपका ढैया शुरू हो गया है, ठीक है। शनिदेव का दृष्टि भी 1st हाउस में बढ़ रहा है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत आपके मेंटल इशू हो सकता है। मेंटल इशू में आप थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस ले लेंगे, ओवर स्ट्रेस की वजह से आपके मेंटल पीस में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर आपके शनिदेव थोड़ा सा नीच के है आपके कुंडली में, तो आपके पैरों के रिगार्डिंग कुछ इशू हो सकता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मंगल स्ट्रांग है, अपने 1st हाउस पे उनकी दृष्टि भी है, तो ज़्यादा बड़ा कुछ फरवरी में आपके हेल्थ इशू नहीं होंगे। लेकिन जैसे एनर्जी की बात है, उसको आपको स्टेबल रखना पड़ेगा। ज़्यादा चिंता, ओवर चिंता, कुछ चीज़ों को बढ़ा के सोचना, फ्रस्ट्रेशन में चले जाना, किसी छोटी छोटी बातों को मन से लगा लेना, उसको लेके बहुत इशू क्रिएट कर देना अपने अंदर ही, अपने चीज़ों को एक्सप्रेस ना करना, अपने अंदर ही रखना, इस चीज़ों से थोड़ा बचने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके मेंटल कामनेस बना रहे, ठीक है। मेंटली अगर हम लोग सही तरीके से स्वस्थ नहीं रहेंगे, हैप्पी नहीं रहेंगे, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो हमारी फिज़िक्स में भी पड़ता है, तब हम बीमार हो जाते हैं। हमें हेडेक हो जाता है, हमें वायरल हो जाता है, या फिर हमें लगता है कि आज तो शरीर में जान ही नहीं, टायर्डनेस हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मेंटल कामनेस के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, ना ज़्यादा आप स्ट्रेस लीजिए, ना ओवर थिंक कीजिए, ना फ्रस्ट्रेशन में जाइए, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं जो लोग पढ़ाई से रिलेटेड है, यानी ये स्टूडेंट है, कोई एग्ज़ाम दिया है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके लाइफ में क्या हो सकता है फरवरी में। ओके, वाह, फर्स्ट कार्ड ही कंप्लीशन का कार्ड आ गया, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ। ओके, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, या कोई एग्ज़ाम दिए हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, कोई भी फील्ड हो, आपके लिए फरवरी का मंथ बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है।
आप जहाँ पे भी एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो प्लान कीजिए अच्छे से और कर डालिए इस महीने। सोच विचार ज़्यादा मत कीजिए, आपने पहले से ही बहुत सोचा होगा। तो इस महीना है एक्शन का मंथ, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के लिए सोच रहे हैं कि मुझे एग्ज़ाम देना है, दूँ कि ना दूँ, कौन से दूँ, तो इस कंफ्यूजन से बाहर आइए और कर डालिए, दे डालिए। इस महीने आप लोगों के लिए, जो लोग ये सब सोच रहे हैं कि हायर स्टडी करूँ, किसी जगह पे एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस के बारे में सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम दो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई का फील्ड है, जो भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, उसके लिए यस है इस मंथ के लिए। तो आप बैठे मत रहिए, कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिए, अपने आप पे डाउट तो बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। आप बहुत पॉजिटिव है, ईश्वर का आशीर्वाद भी इस महीने आपके साथ है, क्योंकि सब 5th हाउस होता है एजुकेशन का, और उसका मालिक होता है जुपिटर, बृहस्पति। तो वो अपने हाउस में है और अपने हाउस में रह के वो उस हाउस को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। तो गो हेड गाइस, जो भी करना चाहते हो इस मंथ फरवरी में आप करो, आपके लिए रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बहुत अच्छा। आपके करियर की जो शुरुआत है वो चीज़ तभी आगे आएगा, तभी अच्छे से आप फ्यूचर पे कदम रख पाओगे जब आपका ये स्टेज बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। तो आप शुरुआत कर दो, एक्शन ले लो, बैठ के सोचने का दिन गया, अब एक्शन की बारी है, ठीक है। और उस एक्शन का पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। चलिए अब देखते हैं आपका लव लाइफ कैसा होने वाला है फरवरी में। जितने भी वृश्चिक राशि है बहुत दिनों से परेशान है अपने लव इशू को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं, लव रिलेशनशिप में, उनके लिए क्या ला रहा है फरवरी का मंथ। ओके, देखिए जुपिटर अपनी जगह पे है, अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है 5th हाउस में। आपको लव रिलेशन प्रॉब्लम से वो बचाएगा। अगर आप लोगों के, आपके पार्टनर के साथ कोई इशू चल रहा है पास्ट से, वो रिजॉल्व करेगा, आप लोगों में बैलेंस भी क्रिएट करेगा, ठीक है। आप लोग एक दूसरे को मे बी पहले से ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, एक दूसरे की एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि आप एक दूसरे की नेगेटिविटी को भी एक्सेप्ट कर लें कि हाँ वो उधर स्टा के चलो ठीक है, थोड़ा टाइम दे दूँ, थोड़ा समझेंगे। ट्यूनिंग बहुत अच्छा रह सकता है इस महीने आप लोगों का। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको रहना पड़ेगा कि आपकी ढैया शुरू हो गया है और शनिदेव भी 5th हाउस में है। तो शनिदेव क्या करेगा, शनिदेव के वजह से, ढैया के वजह से आपके मन में अनवांटेड कुछ डाउट आ सकता है, ठीक है। आप बेवजह शक कर सकते हैं, आप बेवजह पॉजिटिव हो सकते हैं, आप बेवजह कोई छोटा इशू को लेके बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अपनी लव लाइफ में बैलेंस बनी रहे, आप दोनों के बीच में तालमेल बनी रहे, फिर से पास्ट की नेगेटिविटी ना आए आप दोनों के बीच में, तो फिर आपको अपनी इस नेगेटिव एनर्जी को या बिहेवियर को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा ओवर मत सोचिए, कोई भी चीज़ को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश ना कीजिए, मूव ऑफ द फ्लो, कुछ जो चल रहा है वो चलने दीजिए, चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए रिएक्ट करने के बदले, ठीक है। आप बहुत छोटी छोटी बातों में रिएक्ट कर सकते हैं या आप खुशी नहीं हो सकते, बहुत कुछ होते हुए भी हो सकते आपकी जो पीस है, आपको हमेशा ये लगे कि कुछ मिसिंग रह गया, कुछ मिसिंग रह गया, या तो ये भी हो सकता है आपको एक कन्फ्यूजन रहे कि अगर आपके पास दो ऑप्शन हैं
किसी किसी के लिए बोल रही हूँ, तो आपको हमेशा ये कन्फ्यूजन रह सकता है कि यहाँ जाओ, ये सही है मेरे लिए या वो सही है मेरे लिए। सही है, तो कन्फ्यूजन को ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए आप अच्छे से सोचिए, हर पहलू को तोल के सोचिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन मत होइए, दूसरों को ब्लेम मत कीजिए, चिड़चिड़ापन या डाउट, पॉजिटिवनेस, इस सब से दूर रहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका लव लाइफ स्मूथ चले। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको सूझबूझ के साथ आपको एक्ट करना है फरवरी में और आगे बढ़ना है। ठीक है, पास्ट में जो हो गया उसको ज़्यादा दिमाग में चढ़ा के रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेट इट गो। ठीक है, चलिए देखते हैं मैरिड लाइफ आप लोगों का कैसे होने वाला है फरवरी में। ओके, तो वृश्चिक राशि के लिए देखते हैं फरवरी का मंथ कैसे होने वाला है मैरिड लाइफ। वाह, ब्यूटीफुल एनर्जी। ठीक है, आपका मैरिड लाइफ में तालमेल, सेलिब्रेशन, प्यार, रिस्पेक्ट, भरोसा, फ्यूचर सब है इस मंथ। आप बहुत ज़्यादा एक सोच विचार करने के बाद जब कोई एक अच्छा डिसीजन पे आते हैं तो हमें कैसा फील होता है कि हाँ चलो, इतने दिनों से इतनी कन्फ्यूजन था, इतने मुश्किल थे, लेकिन अब मैं टोटली सेटिस्फाई हूँ कि मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया। ठीक है, तो ऐसे ही फीलिंग्स कुछ हो सकता है आप लोगों के लिए मैरिड लाइफ में फरवरी में। बहुत लोगों के लिए मैरिड का प्रपोज़ल आ सकता है, आप राज़ी हो सकते हैं। बहुत दिनों से आप सोच रहे थे, करियर पे फोकस थे, आप शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे थे, तो आप अभी शादी के लिए तैयार हो सकते हैं। आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ सकता है, आपके घर में शादियों की बातें चल सकती है, एक सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है। आपके पार्टनर आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे इस टाइम। ठीक है, एक उनकी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आप भी उनको समझते हुए, अगर कोई कन्फ्यूजन था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग था, उस चीज़ों को आप सोचेंगे नहीं, चलो ठीक है, हो गया सो हो गया। ऐसे एक सिचुएशन में आप रहेंगे, मेंटल स्टेट में आप रहेंगे जहाँ पे आप दूर की सोचेंगे, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं करेंगे, मिलजुल के एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट करते हुए डिस्कशन करेंगे। कोई पॉइंट में अगर आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मेल खा रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव डिस्कशन हो सकता है, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। अब रिजिड नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है। कोई पॉइंट में अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पे आप रिजिड नहीं होंगे, मे बी आप समझने की ज़्यादा कोशिश करेंगे आपके पार्टनर को, और इसी वजह से आप दोनों के बीच में तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, मेनली क्या होगा, मेनली 13 और 15 के बाद आपके और ज़्यादा तालमेल बोलो, प्यार बोलो, एक दूसरे को समझने की बोलो, मैरिड लाइफ में सुख ही सुख आ सकता है, क्योंकि मैरिड लाइफ का मालिक कौन है, तो शुक्र। ठीक है, 7th हाउस। हाँ, तो ये 4th हाउस में से 5th हाउस, अभी 4th हाउस में है आपके। 15 के बाद वो 5th हाउस में चले जाएगा, बहुत उच्च के हो जाएंगे और बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को मैरिड लाइफ को सेव कर देंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैरिड के रिगार्डिंग अगर आपको कोई दुश्चिंता थी, कुछ आपको लग रहा था क्या होगा इसके बाद, क्या करे क्या नहीं करे, तो आप उसके लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा रहने वाला है ओवरऑल फरवरी में। ठीक है, तो डोंट वरी ऑन दैट। चलिए अब देख लेते हैं आपका कैरियर डेस्टिनी कैसे होने वाला है फरवरी में। ठीक है, आपके डेस्टिनी का मालिक होता है चंद्रमा, और भाग्य का मालिक चंद्रमा है,
और आपके करियर का मालिक है सूर्यदेव। ठीक है, अब देखते हैं डेस्टिनी। ओके, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, शायद बहुत लोगों को पता भी है। जो वृश्चिक राशि उन लोगों की होती है जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा थोड़ा नीच के होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ का हमेशा, ये आज नहीं, इस साल के लिए नहीं, इस महीने के लिए नहीं, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि चंद्रमा जब नीच के होते हैं ना, तो हमारी हर चीज़ में थोड़ा मूड स्विंग रहेगा, थोड़ा डिसीजन लेने में हम प्रॉब्लम में रहेंगे कि हम सोचेंगे कुछ और, होगा कुछ और, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। ठीक है, हमेशा एक कन्फ्यूजन आप लोगों के साथ रहता ही है। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि आप सोच बहुत दिनों से कुछ चीज़ों पे बहुत अच्छे से सोच विचार करके एक डिसीजन पे आए, लेकिन ऐसा मूड स्विंग हुआ आपका, आपकी डिसीजन ही बदल गया और आप कुछ और कर गए जिसके लिए बाद में जाके आप रिग्रेट करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ यही चीज़ इस महीने थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो या लेने की तैयारी में हो, तो इस फरवरी में जो भी बड़ा डिसीजन आप लेने की चाहते हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप से रिगार्डिंग है, चाहे वो आपके करियर के रिगार्डिंग है, आपको 13 फरवरी के बाद, 12 या 13 फरवरी के बाद आपको लेना है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई भी काम शुरू करना चाहते हो, कुछ भी है, क्यों न शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी एनर्जी पे ट्विस्ट आ सकता है, ऑन ऑफ, तो उसको दे ध्यान में रखते हो। जब आप बहुत गुस्से में होंगे या बहुत क्विक थिंक करके कोई डिसीजन लेंगे, तब आपके डिसीजन आपके लिए सही ना भी हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको हर टाइम रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको फरवरी में भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको कदम उठाना है। और आफ्टर 15 हाफ ऑफ द फरवरी जाने के बाद कोई भी बड़ा डिसीजन आप तब लीजिए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। करियर देख लेते हैं आपके लिए। ओके, देखिए, करियर में एक बैलेंस बना रहेगा। शुरुआत में थोड़ा छोटा मोटा हसल आ सकता है, थोड़ा छोटा मोटा आपका स्ट्रगल रह सकता है, लेकिन एक विश फुलफिलमेंट दिखाई दे रहा है कि धीरे 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 जब फरवरी मिड फरवरी की तरफ जा रहा है, तो आपकी जो विशेस है वो पूरी होती दिखाई जा रहा है। आपकी वर्क प्लेस बैलेंस होते दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आपको मैनिपुलेशन का सामना करना पड़ रहा था, अ, थोड़ा सीक्रेट एनिमी का सामना करना था कि पीछे से कोई कुछ कह रहा है, इसके वजह से आपके रेपुटेशन में फ़र्क पड़ रहा था, तो ये सब अगर आपके साथ हो रहा था, तो उस पर आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और उस चीज़ को सही करते हुए दिखाई दे रहा है। तो करियर में उतना कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, बल्कि हालांकि आपके करियर बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा कुछ नया शुरू करें, तो वो भी मैंने आपको बता ही दिया कि 15 फेब के बाद कर सकते हैं। जॉब चेंज बोलिए, नया बिजनेस शुरू करना बोलिए, कोई भी नया कदम एक तो आप 15 फेब के बाद लेंगे, और एक है बहुत सोच समझ के प्लान करके, क्विक थिंक करके कि अपॉर्चुनिटी आया और हमने मैं कूद गया, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, कितना भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो, आपको सोचना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, आपको आपका होमवर्क करके रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे रहेंगे तो आपका लिए सब अच्छा है। लेकिन कहीं पे भी अगर आप चूक जाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि कहीं पे अगर आप किसी और की डोमिनेंसी में आके खुद की इंटेलिजेंट को आप यूज़ ही नहीं किए, खुद की इंट्यूटिव पावर को आप यूज़ ही नहीं किए, किसी और के बहकावे में आके कोई काम कर डाला, तब आपको मुसीबत हो सकती है। इस
चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि आपको आपकी मुताबिक चलना तो है, लेकिन बहुत सोच विचार करके। ठीक है, तो ये था आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो के लिए फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022 कैसे रहने वाला है। तो चिंता मत कीजिए, एक बैलेंस एनर्जी निकल के आया है किसी भी सेक्टर पे। जो भी गाइडेंस आपको मिला है, अगर आप उसके साथ रिजोनेट करते हैं तो उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए सूझबूझ के साथ, अपने इंटेलिजेंट को यूज़ करते हुए। तो खुश रहिए, सुखी रहिए और ज़िंदगी में हमेशा मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। जय शिव शक्ति।